हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 का जो है हिंदी है, चैप्टर 2 है ईदगाह। इसका जो प्रश्न है, इसका हम उत्तर इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो है प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न अभ्यास पाठ से, यानी कि इस कहानी में क्या है, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इसका जो है आप आसानी से इसका प्रश्न का जो है उत्तर दे सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यही बताएंगे। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। देखिए फर्स्ट में पूछ रहा है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, यही हम बताएंगे। चलिए हम अब कॉपी पे बताते हैं। तो चलिए इसका जो है प्रश्न आप लोग देख ली। ईद के दिन अमीबा क्यों उदास थी, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, देख लीजिए। चलिए पढ़ के बताते हैं। उत्तर में लिखेगा ईद के दिन अमीबा उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। अतः वह चिंतित थी कि हामिद 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक कैसे कैसे जा सकेगा, यही इसका उत्तर है। तो दूसरा कह रहा है प्रश्न, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों। तो इसका देख लीजिए यहाँ पे इसका उत्तर होगा हामिद ने सोचा मिठाई से केवल जिह्वा का स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएगा, ठीक है, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएगा। देखिए एक बच्चे की सोच क्या है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा और न कभी फूटेगा, यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय अंगुलियां नहीं जलेगी, अब यह बहुत ही उपयोगी है। यही सोच के उसने क्या किया, हामिद ने मिठाई और खिलौने के बदले चिमटे खरीद लिए। तो चलिए अगला कर रहा है तीसरा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। इसका उत्तर होगा मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। हामिद जो अपने दादी से कहता है तुम नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, ठीक है। उसके वजह से कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। कौन कौन से विचार आए हैं उसे वर्णन करना है। तो इसका जो है उत्तर देख लीजिए चौथे का, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क भी तरह विचार करने लगा वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौना सभी अच्छे हैं, किसे लें, हर एक के दाम 2 रुपये है। मिट्टी के बने खिलौने पानी पड़ने पर टूट और फूट जाएगा। जब वह लोहे के दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचार करने लगता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएंगे तो दादी खुश हो जाएगी। अब जो है अगला देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो इसका जो है आसान है। तो 5 नंबर का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। तो अब 6 नंबर कह रहा है ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताएं। तो आप लोग लिख लीजिएगा ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही रोचक कहानी है, ये अपने मर्जी से लिख सकते हैं। 7 नंबर का है चिमटा देखकर अमीबा के मन में कैसा भाव जगा। तो 7 नंबर का जो है उत्तर, चिमटा देखकर अमीबा के मन में
दो प्रकार के भाव जगे। लड़का कितना वे समझ है न कुछ खाया है न पिया है न कोई खिलौना खरीदा है, यह चिमटा क्यों लेकर आया है। पहला हो गया। और दूसरा जो है ख्याल यह आया, हामिद में कितना त्याग सद्भाव और त्याग विवेक है, बच्चों को मिठाई देख अवश्य ललचा होगा। यानी बच्चे की मिठाई खाते देख अवश्य ललचा होगा। अब देखिए 8 नंबर का रहा है, थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है आपको पढ़ना है। नमाज खत्म हुए, लोग आपस में गले मिल रहे थे। देखिए इसे आपको पढ़ना है और इसी में से आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा है। क में करें, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका उत्तर, लोग आपस में गले मिलते हैं। नमाज खत्म होने के बाद क्या करते हैं, लोग आपस में गले मिलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो देखिए इसका जो क का आप उस उत्तर जो इस प्रकार लिख सकते हैं, परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ठीक है। दूसरा क्या है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो दुकानों में किस प्रकार के खिलौने थे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ख में है सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिक्षती, धोबिन और साधु। यह था ख का। ग का कर रहा है, वे खिलौने किस चीज के बने थे। खिलौने किस चीज के बने थे, तो वे जो सारे खिलौने किस चीज के बने थे, तो मिट्टी के बने थे। उसके बाद से जो है घ कह रहा है, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है, महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, नूरे ने वकील खरीदा। उसके बाद से क्या कर रहा है, अंगा में परिच्छेद में सिपाही, भिक्षती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त मयार लटका हुआ। साधु का जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, जनेऊ पहने, हाथ में कर्मकांड और लालटेन का चंदन किए रेखा। इसका हो जाएगा। उसके बाद से जो है इसी प्रकार च का भी देख सकते हैं, इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है वर्दी और, यहाँ पे देख लीजिए छ कर रहा है, वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखे। तो देखिए वर्दी का हो जाएगा पोशाक, ठीक है, और पोथा का हो जाएगा समानार्थी, इसका जो है किताब हो जाएगा। ठीक है।